हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। देखिए एग्जाम्स बिल्कुल आपके पास में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूले यानी कि हर टॉपिक के हम लोग फार्मूले डिस्कस करने वाले थे कि जैसे जैसे आपके उसमें क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से फार्मूले अप्लाई करते हैं, तो हम लोग हर फार्मूले पढ़ेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जो आपको फार्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ चुके थे, जैसा कि आपने देखा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस और सीरीज के फार्मूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला फार्मूला क्या है। और अभी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लॉग। लॉग के देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन से हैं। तो पहला फार्मूला आपका आता है लॉग का, लॉग ए बेस ए। यदि ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। इसी प्रकार log 1 कितना हो जाएगा 0। आपको पता होगा log 10 कितना होगा, log 10 1 होगा, लेकिन बेस में 10 होना चाहिए। तो log के टॉपिक में अगर बेस में कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग log में बेस में 10 मान के चलते हैं। और अगर यही चीज हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे तो कैलकुलस में log जब भी दिया होगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट यदि कुछ भी नहीं गिवन है तो बेस ई मान के चलते हैं। तो यहाँ पर बेस कितना मान के चलेंगे 10, लेकिन यहाँ पर log 1 0 होता है, बेस में आपका कुछ भी हो। log 10 आप लोग को 1 याद होगा, लेकिन वो तभी होता है जब बेस में भी 10 हो, जैसा कि log a बेस a। यदि यहाँ 10 है यहाँ भी 10 होगा तभी आपका 1 होगा। तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा होता तो हम लोग बेस 10 मान के चलते हैं, इसलिए आप लोग बोलते हैं log 10 = 1। तीसरा फार्मूला log mn का चल, log mn = कितना हो जाएगा log m प्लस log n। इसी प्रकार बिल्कुल चौथा फार्मूला log m/n = बेस में कुछ भी है सेम होगा। जो यहाँ मान लीजिए p है तो यहाँ भी p होगा, यहाँ भी p होगा। log m/n = होगा log m माइनस log n। इसी प्रकार अगर हम लोग एक साथ लिखें, पांचवा फार्मूला देखते हैं log a b अपॉन c। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b माइनस log c। क्या लिखेंगे, ये दोनों इनटू में, इसलिए log a प्लस log b, ये नीचे लिखा है इसलिए माइनस log c। इसी प्रकार आगे और फार्मूले देखते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और आगे देखते हैं। 5 फार्मूले आपने ये देखें। नेक्स्ट 6, छठवां फार्मूला है आपका कि log a बेस b, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ये वाला b नीचे आ जाएगा log b। इसी प्रकार log a बेस b, इसको हम लोग 1 अपॉन log b बेस a भी कह सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, log b बेस a 1 अपॉन में आ गया तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, b की जगह a की जगह b। बताइए बिल्कुल इसी प्रकार log a बेस b इंटू log b बेस a = कितना हो जाएगा 1। अगर इसको इधर ले आए तो log a बेस b इंटू log b बेस a कितना हो गया 1। अगला फार्मूला देखिए log a इंटू द पावर b, a इंटू, इसको हम अलग से लिख रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं दोनों फार्मूले, log a इंटू द पावर b। अगर आपका a इंटू द पावर b लिखा है तो b बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा b log a। इसी प्रकार अगर ये नीचे पावर में है log a b इंटू द पावर c, बेस में b इंटू द पावर c है, तो ये c बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/c हो जाएगा। तो 1/c log a बेस b, ये सेम रहेगा c इधर। इन दोनों को कंबाइंड करके लिखें तो इसमें एक और फार्मूला बन जाता है log a इंटू द पावर b बेस c इंटू द पावर d = ये b ऊपर आएगा और ये d नीचे आएगा, तो b/d log a बेस c। ये आपके 10 फार्मूले हो गए। अभी कुछ फार्मूले और लिखते हैं तो आप इनको देख लीजिए ध्यान से। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे log में अगर ये a इंटू द पावर है, a इंटू द पावर log बेस a इंटू द पावर, ये log a इंटू द पावर log b बेस a, तो यहां पर ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी b हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई b। इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो b आ गया। अब अगर log हटा के लिखना है, यानी कि a = log b बेस c लिखा है, इसमें अगर हम लोग को log हटा के लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये चीज देखिए। यहाँ पर ये अगर log हटा के लिखना है
तो b इज इक्वल टू सी इंटू द पावर a हो जाता है। ये जो लिखा हुआ है, चाहे a इज इक्वल टू इस तरह से लिखिए, चाहे यहाँ पर इक्वल a लिखा दीजिए कि log b बेस से किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू होगी यानी कि b की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, c इंटू द पावर a। कितना हो जाएगा, c इंटू दी पावर a। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका भी यूज बहुत पड़ता रहता है। तो इतने फार्मूले, ये 12 नंबर का है, इतने फार्मूले आपको लॉग के लिए याद रखना पड़ेगा। लॉग के आपके सारे क्वेश्चन से, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है या आने वाले हैं, आपके इन फार्मूले से हो जाएंगे। तो चलिए लॉग के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। लॉग के तो बहुत ही कम, मतलब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफी सारे क्वेश्चंस आपके उसमें आते रहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कभी भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन होगी, तो इसके दो रूट हम लोग मान के चलते हैं, अल्फा और बीटा। वो होते कौन से रूट है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाती तब तो ठीक है, यदि नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होती तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सीधी धराचार फार्मूला लगाना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग x जो आता है वो आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके x की वैल्यू है। अल्फा किसे कहेंगे, प्लस वाले को अल्फा कह दीजिए और माइनस वाले को बीटा कह दीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर तीन कंडीशन होती है, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0 और डी इज इक्वल टू 0। तो डी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब जो रूट होंगे, क्योंकि अंदर अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो दो अलग अलग रूट होंगे, एक माइनस बी प्लस जो भी आएगा वो होगा और एक माइनस वाला होगा, अपॉन में 2a तो बना ही रहेगा। तो यानी कि रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं, डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इज लेस देन 0, ये निगेटिव आ गया। अगर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो रूट कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हम लोग इमेजिनरी लिख रहे हैं, इमेजिनरी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ डिस्टिंक्ट लिखिए और यहाँ इमेजिनरी लिखिए। इसी प्रकार अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो बताइए प्लस 0 करेंगे और माइनस 0 करेंगे तो बात एक ही आएगी। इसलिए रूट क्या होते हैं, यहाँ पर सेम होते हैं, या फिर इसी को इक्वल बोल दीजिए, सेम बोलिए या इक्वल बोलिए, एक ही बात है। तो ये हो गया। और कैसे होते हैं, रियल होते हैं, रियल एंड इक्वल होंगे, दोनों रूट सेम होंगे और आपकी कैसे होंगे, यहाँ पर रियल होंगे। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये आपके रूट के बारे की, रूट की डिटेल हो गई। अब आगे हम लोग इसके बाद, ये आपके डिस्क्रिमिनेंट की डिटेल हो गई। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और भी देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं, तो हम लोग दो चीजें जानेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन बी ए, और अल्फा बीटा कितना हो गया, सी अपॉन ए। अगर हम लोग से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा तो क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा क्या पूछेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ फार्मूले हम और लिखने वाले हैं। तो इतना आप ध्यान से देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए। तो चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे, क्यूब पूछेगा तो क्या करेंगे, इसके लिए कुछ और फार्मूले देख लीजिए। देखिए इसमें पहला फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि आपसे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाएगा, ये फार्मूला लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा आप बता सकते हैं, अल्फा बीटा भी बता सकते हैं। सेकेंड फार्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो लिखेंगे आप, वो आप सीधा सीधा नहीं लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दें, क्योंकि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी नहीं पता होगा और अल्फा माइनस बीटा भी नहीं पता होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे अल्फा माइनस बीटा। वही तो पूछा जा रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता नहीं होगा, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बात वही है, देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही आ जाएगा जो आपको याद है। लेकिन हम लोग ये फार्मूला इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग अल्फा प्लस बीटा आराम से बता सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कह सकते हैं सी अपॉन ए। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो तुरंत अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तीसरा फार्मूला आप याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूले से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। एक और फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाएगा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा।
ठीक है, आपसे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछा जाएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अल्फा माइनस बीटा कैसे पता करेंगे, इस वाले फार्मूले से पता करेंगे। तो ये 4 फार्मूले याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि यूज होते रहते हैं। इसका यूज बहुत कम होता है चौथे फार्मूले का, इसलिए अगर आपको फार्मूले अच्छे से नहीं याद होते हैं तो ये 3 फार्मूले स्टार्टिंग, पहला, दूसरा, तीसरा अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको रूट अल्फा बीटा दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट पता है, यानी कि अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो फार्मूला क्या होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, और इसी को अगर एक्सपेंड करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका मेन फार्मूला है ये सेकंड वाला फार्मूला है, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 2 रूट पता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, तो आप डायरेक्ट सेकंड वाला फार्मूला लगा दीजिए, उससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई, ये तो रूट हो गया, रूट गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताएंगे, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया। और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब हम लोग चढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की ओर। सीक्वेंस एंड इसमें अगर आपको लग रहा है कि इसमें नहीं, क्यूबिक इक्वेशन के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक हिंट दिए दे रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए, अगर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा क्यूबिक इक्वेशन, तो इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लिखेंगे ये बता रहे हैं। फिर इसी प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या लिखेंगे ये भी सुन लीजिए, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा ये भी सुन लीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन ए, जो आपका उसमें अल्फा प्लस बीटा होता है भाई इसमें आएगा माइनस बी अपॉन ए। दो का सम इस तरह से करेंगे तो आएगा सी अपॉन ए, पहला माइनस में लिखते हैं फिर प्लस में फिर माइनस में, तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा याद रखिएगा माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में फिर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, तो इस तरह से ये आपके 3 फार्मूले हो गए, ये भी देख लीजिए ध्यान से, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे कभी कभी क्यूबिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके लिए ये सारे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के फार्मूले। तो चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज के फार्मूले देखते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में 3 टॉपिक आते हैं, एपी जीपी एचपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन्हीं तीनों में एएम जीएम और एचएम मिलेगा, जो कि आपको जानते होंगे। एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इसी प्रकार। तो चलिए एपी से स्टार्ट करते हैं। एपी में सबसे पहले हम लोग टीएन लिखेंगे फिर एसएन लिखेंगे। तो टीएन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पता है ए क्या है फर्स्ट टर्म में, एन नंबर ऑफ टर्म में, डी आपका डिफरेंस है, टीएन का मतलब nth टर्म है। इसी प्रकार एसएन इज इक्वल टू, इसके 2 फार्मूले लिखेंगे, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला फार्मूला ये हो गया। इसी प्रकार एक और एसएन का फार्मूला होता है n बाई 2 a प्लस एल। एल क्या है लास्ट टर्म में, यानी कि n टर्म का सम होगा तो l को tn कहेंगे। tn का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लगा देंगे तो वही ऊपर वाला फार्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म पता है किसी भी सीरीज का, एपी की सीरीज का फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो आप डायरेक्ट n बाई 2 a प्लस लगा दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। अगर एबीसी 3 नंबर, ये 3 फार्मूले हो गए, पहला दूसरा, दूसरे में एसएन के दोनों फार्मूले हैं। अगर एबीसी 3 नंबर एपी में है तो इसमें रिलेशन क्या होगा ये चीज याद रखिएगा, b इक्वल टू होगा a प्लस सी बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसी के अकॉर्डिंग बन जाता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये हो गया एबीसी 3 नंबर। अगर एपी में है तो b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी बाई 2 या फिर 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये एबीसी में रिलेशन होता है। इसी प्रकार 2 नंबर AB का अगर आपसे अर्थमेटिक मीन कोई पूछे तो आप सीधे से कह देंगे अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन पूछे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कर देंगे। 4 नंबर का होगा तो चारों को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड। 5 नंबर का अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो 5 नंबर को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर 5 नंबर एपी में है तब अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो जो बीच वाला नंबर होगा उसको आप अर्थमेटिक मीन बता देंगे, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए फार्मूले के अकॉर्डिंग इतना फार्मूले। अब बात करते हैं जीपी में आ जाते हैं। ये एपी के फार्मूले किसके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अब हम लोग किसमें चल रहे हैं, जीपी में आने वाले हैं। तो जीपी में जो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, जीपी का जो टीएन यानी एन टर्म होता है वो ए आर इंटू द पावर एन माइनस 1 हुआ। दूसरा इसी प्रकार एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर इंटू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये आप याद रखिए एन इज ग्रेटर देन 1 के लिए है, सॉरी आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये लिखेंगे।
इसमें पेन चेंज कर दें, r इज ग्रेटर देन 1, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और r इज लेस देन 1 के लिए क्या होगा, ये दोनों पलट जाएंगे, यानी कि यहाँ माइनस पलट जाएंगे, इसका मतलब a 1 माइनस आर इंटू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर आपने गलती से ये भी लगा दिया कोई मिस्टेक नहीं होगी, माइनस कॉमन लेके आपको कैंसिल करना पड़ेगा ऊपर नीचे से। एस इनफाइनाइट की बात करें, याद रखिएगा एक चीज कि अगर एन की आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अनंत पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो आता है वो इनफाइनाइट आता है, और इसमें क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। जनरली आपको इसी का क्वेश्चन आता है जिसमें इनफाइनाइट टर्म का सम a अपॉन 1 माइनस आर लगाना पड़ता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कॉमन रेशियो 1 से अधिक है यानी कि r की वैल्यू 1 से अधिक है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अदरवाइज 1 से छोटा है तो कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर आएगा। क्लियर हुई बच्चों? तो ये tn और sn आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर abc 3 नंबर gp में है तो abc में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए abc अगर gp में है, gp वही जो gp चल रहा था अभी, कि abc अगर आपके 3 नंबर a b c किस में है, gp में है, तो रिलेशन हो जाएगा b इज इक्वल टू, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख दीजिए, ये भी सही है, और चाहे इसी की अकॉर्डिंग b इज इक्वल टू रूट ए सी कह दीजिए, ये भी सही है। अगर 2 नंबर ए बी का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। इसी प्रकार अगर 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, क्योंकि 3 नंबर कौन से, ए बी सी। 4 नंबर ए बी सी डी है तो बस ए बी सी डी इंटू द पावर 1/4। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये ए बी इंटू द पावर 1/2 लिखा है। अगर 3 नंबर ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो क्या निकालते हैं, ए बी सी, और यहाँ क्या निकालते हैं, क्यूब रूट, यानी कि ये इसका मतलब हुआ ए बी सी इंटू द पावर 1/3। इसी प्रकार 4 नंबर होंगे तो ए बी सी डी इंटू द पावर 1/4 हो गया। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये सब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बता रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन ये लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये जीपी में है 3 नंबर तो ज्योमेट्रिक मीन सीधे से कह दो बीच वाला है, जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन बीच वाला होगा। ए बी सी डी ई 5 नंबर जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन बीच वाला यानी सी हो जाएगा। अगर 4 नंबर हुए तो क्या होगा, तो 4 नंबर हुए तो बीसी का ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा वही ए बी सी डी का ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर जीपी में हो तो रूट बीसी लिखो चाहे रूट ए डी लिखो। क्लियर हुआ? वैसे फार्मूले आपके इतने याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग एचपी की। किसमें आ जाते हैं हम लोग, एचपी की। चलिए एचपी क्या होता है, एचपी एपी का बिल्कुल रिवर्स होता है, इसलिए एचपी में हम लोग कोई खास दिक्कत नहीं, सीधे से 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है टीएन। एसएन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, टीएन पूछा जाएगा। बिल्कुल रिवर्स करके इस तरह से आंसर दे देंगे। रिवर्स करके जो एपी का फार्मूला होता है एनएच टर्म का वो वाला लगा देंगे, बस वही आंसर आ जाएगा। तो ये एचपी का जो एनएच टर्म है वो ये होता है, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो होगा वो टर्म एपी में होगा तभी वो सीरीज एचपी में कहलाएगी। तो नीचे वाले का जो एनएच टर्म होगा यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वो नीचे लिखना पड़ेगा, वही एनएच टर्म एचपी का हो जाएगा। क्लियर हुई? एसएन में अगर एबीसी 3 नंबर एचपी में है, एबीसी किस में है, एचपी में है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, एचपी में है तो क्या हो जाएगा, रिलेशन के, तो बी 2ac अपॉन ए प्लस सी याद रखिएगा। ये आपका एचपी में है तो एबीसी में ये रिलेशन होंगे। अगर ए बी का हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन, तो कितना हो जाएगा, हार्मोनिक मीन की बात करें तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो 2ab अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ए बी 2 नंबर कोई भी है, हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। बाकी एबीसी अगर एचपी में तो रिलेशन क्या होगा, बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी हो गया। एनएच टर्म आप निकाल लेंगे, बाकी इतना हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें रिलेशन क्या होता है। तो 2 रिलेशन होता है जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में होता है। अगर अर्थमेटिक मीन को ए से डिनोट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट कर रहे हैं, हार्मोनिक मीन को एच से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या रिलेशन होगा, 2 रिलेशन याद रखिएगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। एक और रिलेशन याद रखिएगा कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ए क्या है, अर्थमेटिक मीन, जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, एच क्या है, हार्मोनिक मीन। मतलब अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य। क्लियर है? तो ये 2 रिलेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लीजिए जल्दी से। पहला सिग्मा 1 इज इक्वल टू एन। इसका मतलब हुआ 1 + 1 कितने बार लिखना है, n टाइम्स लिखना है। उसका जो समेशन होगा वो n आएगा। इसी प्रकार सिग्मा n का मतलब n इज इक्वल टू 1 से n तक का सम, n इज इक्वल टू 1 से n तक का सम, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक, n तक। इसका जो सम आएगा वो n/2 n + 1 आएगा। इसी प्रकार
सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक एन स्क्वायर, यानी कि सबके स्क्वायर का सम जो आएगा वो कितना आएगा n/6 n+1 2n+1 ये होता है। एक लास्ट फार्मूला सिग्मा एन क्यूब जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब, आपने 3 लिख लिया, सिग्मा एन क्यूब और बता दीजिए। जो सिग्मा एन क्यूब आएगा वो आएगा n/2 n+1 इसका होल स्क्वायर, और ये क्या है सिग्मा एन के बराबर है, यानी कि जो सिग्मा एन क्यूब होता है यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहाँ तक एन क्यूब, उसका जो होता है वो n/2 n+1 यानी सिग्मा एन उसका होल स्क्वायर होता है। तो क्लियर हुई इतनी बात। तो ये आपके थे एपी जीपी एचपी, ये आपके नॉर्मल तरीके से जो भी पूछा जाएगा उसके फार्मूले हैं। इसके पहले अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे, एपी जीपी एचपी और एएम जीएम एचएम ये सारी चीजें। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा आपने लॉगरिथम उसके फार्मूले देखे, आपने लॉग के फार्मूले देखे, लॉग के बाद हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले देखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के फार्मूले देखे यानी एपी जीपी एचपी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, इनके फार्मूले कुछ पढ़ेंगे, फिर परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे बाई स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी तक अगर आप देखिए ध्यान से, जितना समझ में आया अच्छी बात है, आप दोबारा देखिएगा, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज होते रहते हैं आपके आए हुए क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।